Hello guys, in this video we'll try to cover Buddhism from prelims point of view. I have gathered basic facts about the same. You can add it to your notes and if you find them relevant, I'll upload them on Telegram if you want to. So Buddhism as we know is a very important topic from ancient history और इस वीडियो का मोटिव यही रहेगा कि थोड़ा बेसिक कंटेंट आपको मिल जाए और रिविजन ऑब्वियसली. सो लेट्स स्टार्ट. गौतम बुद्ध ऑल्सो नोन एज सिद्धार्था और सक्य मुनि. टाइम पीरियड था 563 BC टू 483 BC, दैट इज 6th century BC. फाइन. और आगे देखें तो ही वॉज बॉर्न इन कपिलावस्तु लुम्बिनी, नेपाल फुटहिल्स में, इन सक्य क्षत्रिय फैमिली. फादर वॉज इलेक्टेड रूलर ऑफ कपिलावस्तु. ही हेडेड रिपब्लिकन क्लैन. मदर वॉज प्रिंसेस ऑफ कोसाला डायनेस्टी, महामाया. बट he was raised by प्रजापति गौतमी. She saw dreams about lotus and white elephant, जो हम आगे डिस्कस करेंगे. So his horse name was Kanthak and chariot was Chana. He left home at 29 years of age, known as Mahabhinishkraman. Wandered 7 years, it is known as Niranjan. Wandered 7 years, that is Niranjan. At the age of 35, he attained enlightenment or nirvana at banks of Falgu river, Bodh Gaya, under Bodhi tree or people tree. He delivered his first sermon at Sarnath in Benares, known as धर्म चक्रवर्तन. तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी टर्म्स है. धर्म चक्रवर्तन एंड महाभिनिष्क्रमण, निरंजन, ये 3 चीज़ें हो गई अभी. और आगे धर्म चक्रवर्तन, दैट इज स्प्रेड ऑफ नॉलेज. फाइन. बुद्धा के 2 टीचर्स थे, मकाली गोसाला एंड निगंठा नटापट्टू. He died at the age of 80 at कुशीनगर, दियोरा डिस्ट्रिक्ट, यूपी, known as महापरिनिर्वाणा, जहाँ पे स्तूपा भी बिल्ट हुआ, महापरिनिर्वाणा. He was considered a social reformer and first human worship statue. गौतम बुद्ध का फर्स्ट टाइम इंसानों ने स्टैचू वर्शिप करना जो चालू किया था वो था गौतम बुद्ध का. सो व्हाट इज स्तूपा? स्तूपा आर वर्शिपिंग प्लेस मेड ऑन रेलिक्स ऑफ बुद्धा. ओल्डेस्ट स्तूपा कौन सा है? पिपरीवाहा स्तूपा, लोकेटेड एट लुम्बिनी. जातका स्टोरीज वर concerned with previous birth of Buddha depicted on railings and torans of stupa, equally important for sculptural decoration. So हमने चार टर्म्स याद रखने हैं आपको: महाभिनिष्क्रमण, निरंजन एंड धर्म चक्रवर्तन एंड महापरिनिर्वाणा. आगे फीचर्स या कॉजेज ऑफ स्प्रेड क्या क्या थे? नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और सोल, अटैक्ड वर्ण सिस्टम, allowed women not initially but always subjugated to male monks. Male monks were called bhikshus. It was liberal and democratic, used Pali language. No metaphysical discussions were held, opposed rites, rituals and idol worship भी oppose ही हुआ, जो वर्ण सिस्टम के तहत चला रहा था. हेट्रोडॉक्स didn't recognize वेदास को भी इन्होंने oppose ही किया या recognize नहीं किया. बुद्धा organized संघ known as और religious order open to all. जो संघ था इसने इनइक्वालिटी तोड़ी जो वर्ण सिस्टम के कारण चली आ रही थी. बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज वर रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज. दे वर secluded in hills, away from common people and isolated. चैत्याज आपने ज़रूर सुना ही होगा चैत्या और विहारा के बारे में. चैत्याज वर मेडिटेशन हॉल्स और प्रेयर हॉल्स विद स्तूपा प्लेस्ड एट सेंटर कॉल्ड नवे, सेपरेटेड बाय टू रो ऑफ पिलर्स, पॉलिश्ड इंटीरियर वॉल्स, हॉर्स शेप्ड विंडो एंड सेमी सर्कुलर रूफ. यही याद रखें बस चैत्या में कि मेडिटेशन हॉल था या प्रेयर हॉल था, और नवे याद रख लें. विहारा के बारे में बात करें तो विहाराज वेर रेसिडेंशियल और ड्वेलिंग प्लेसेस फॉर मॉन्क्स. संघारम्स वेर डेवलप्ड लेटर इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेंटर्स एंड बुद्धिस्ट लर्निंग्स, सेंटर्स ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग. परफेक्ट एग्जाम्पल है नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी. नालंदा कुमारगुप्त के टाइम पे, विक्रमशिला बिहार में है, वल्लभी गुजरात में है. आफ्टर 200 years ऑफ डेथ, अशोका जो मौर्यन किंग थे, उन्होंने स्प्रेड किया बुद्धिज्म को सेंट्रल एशिया में, वेस्ट एशिया में और श्रीलंका में. It is believed that Buddhism disappeared from land of birth, but it continues to hold ground in other countries. Fine. अब देखते हैं हम डॉक्ट्राइंस क्या क्या थे. डॉक्ट्रिन्स या 4 noble truths. World is full of sorrows, दुखा. People suffer because of their desire, Trishna. If desires are conquered, nirvana will be attained by following अष्टांगिका मार्ग. डॉक्ट्राइंस क्या क्या थे? 4 noble truths. World is full of sorrows. People suffer because of their desires. If desires are conquered, nirvana will be attained by following अष्टांगिका मार्ग. 8-fold paths. अष्टांगिका मार्ग इंग्लिश में 8-fold paths. मैंने ये निमोनिक बनाया है, मॉम डी सेल. इसको आप यहाँ पे पुट कर लें और अपना भी बना सकते हैं अपने निमोनिक्स, बट मैंने मॉम डी सेल बनाया, तो चाहे तो आप ये भी रख सकते हैं या फिर अपना बना सकते हैं. मेडिटेशन, राइट ऑब्जर्वेशन, माइंडफुलनेस, डिटर्मिनेशन, स्पीच, एक्शन, लाइवलीहुड, एफर्ट. कोड ऑफ कंडक्ट के लिए एक निमोनिक्स है, पिको लिवियो. Do not covet the property of others. Do not use intoxicant. Do not indulge in corrupt practices. Do not speak lie. Do not commit violence. 3 gems और 3 रत्नास, बुद्धम, संगम, धम्मम. सिंबल्स क्या क्या थे जो रिप्रेजेंट करते थे इवेंट्स को? लाइक जन्म, लोटस एंड बुल,
महाभिनिष्क्रमण हॉर्सेस, निर्वाणा संबोधि बोधि ट्री, धर्म चक्रवर्तन व्हील, महापरिनिर्वाणा स्तूपा. Stupas were Buddhist, pre-Buddhist tumuli. Buddhist remains were cremated and ashes were divided and buried. 8 हिस्सों में डिवाइड किया गया था उनके एशेस को और बरी किया गया था, जिसको स्तूपा बोलते हैं. Stupas were built over. Stupas कहाँ बने जाते थे? Relics of Buddha पे, relics of Buddha to preserve them and relics of other great monks to commemorate important events in life of Buddha. Contributions क्या क्या रहेगी बुद्धा के? Showed problems people faced in 6th century BC. How wealth accumulation led to social inequality. Buddha advised to eradicate poverty, provided with farmers with grain, traders with wealth, laborers with wages. Code of conduct was prescribed for monks, debtors and slaves. Debtors and slaves were not allowed to be part of Sangh. Boosted cattle wealth of country because it opposed animal sacrifice. Created and developed new awareness in field of intellect and culture to argue and judge things on merit. मेरिट पे चीज़ें जज करते थे, नॉट बेस्ड ऑन वर्ण सिस्टम और एनीथिंग बट मेरिट. गंधार आर्ट भी डेवलप हुआ इसके चलते. ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर याद रखें. किंग्स हु प्रैक्टिस बुद्धिज्म, किंग्स जिन्होंने बुद्धिज्म प्रैक्टिस किया था उसके लिए मैंने एक निमोनिक बनाया था, बापू का हाथ, या फिर मुझे कहीं से मिला था एक्चुअली, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, बापू का हाथ. बिंबिसार, अशोका, प्रसन्नजीत, उदयन, कनिष्क, हर्षवर्धन. डिक्लाइन, कॉजेज क्या थे डिक्लाइन के? डिक्लाइन क्यों हुआ बुद्धिज्म? ब्राह्मणास रिफॉर्म देयर रिलीजन टू काउंटर बुद्धिज्म. They gave up Pali, जो लैंग्वेज ऑफ पीपल थी, they gave up Pali and adopted Sanskrit. न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म डेवलप हुआ, वज्रयान. एनॉर्मस वेल्थ और वुमेन के चलते फर्दर डिग्रेडेशन हुआ. वुमेन्स मतलब वुमेन्स को भी विहाराज में एंट्री थी, सो धीरे धीरे फर्दर डिजनरेशन हुआ. टर्किश इन्वेडर्स भी एक कॉज है डिक्लाइन का. विहाराज वर डोमिनेटेड बाय ईज लविंग पीपल बाय 7th century AD. 12th AD के टाइम तक became extinct from India, practiced in changed form in Bihar and Bengal. Decline of Buddhist Sangh, corruption increased, corruption बढ़ा, wealth बढ़ा, पाली इन्होंने छोड़ दिया, विहारास में ease loving people ज़्यादा होने लग गए. Discipline of Vinay Pitak was violated. Monks and nuns, life of pleasure and ease, सेम बात है. महायानिस्ट एंड हीनयानिस्ट quarreled, जो हम आगे देखेंगे, जो डिवीजन आगे चल के हो गए थे, और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ते गए. तो ये सब के चलते डिक्लाइन हुआ. 4 बुद्धिस्ट काउंसिल, ये तो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है. इसके लिए बहुत सही निमोनिक्स है जो मेरे एक सर ने दिया था. किंग एके रवापका फॉर प्लेसेस वेयर दे वर हेल्ड एंड मस्ती विथ मित्र इज फॉर द वन हु प्रीसीडेड द काउंसिल. सो एके से मतलब है अजातशत्रु, कालाशोका, अशोका, कनिष्क. रवापका से मतलब है राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर. मस्ती विथ मित्र से मतलब है महाकश्यपा, स्वकर्णी, मोगालीपुट्टा टिस्सा एंड वासुमित्रा. ज़रूरी बात यह है कि जब जब ए आएगा कंपाइलेशन हुए एज वी कैन सी, और जब जब के आएगा स्प्लिट हुआ. अजातशत्रु के टाइम पे कंपाइलेशन हुआ सुत्त पिटक और विनय पिटक बाय आनंद एंड उपाली. कालाशोका के टाइम पे स्प्लिट हुआ बिटवीन स्तवारीवादिन एंड महासंगिका, हीनयान एंड महायान. अशोका के टाइम पे कंपाइलेशन हुआ अभिधम्म पिटक का. कनिष्का के टाइम पे स्प्लिट हुआ बिटवीन महायान एंड हीनयान. बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स थे त्रिपिटक और 3 बास्केट्स और पाली कैनन. पाली कैनन और 3 बास्केट्स इनको इंग्लिश में बोला जाता है. और सुत्त पिटक डील्स विद कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट सर्मन्स एंड टीचिंग्स. विनय पिटक डील्स विद गवर्निंग रूल्स ऑफ संघ एंड मॉन्क्स. अभिधम्म पिटक डील्स विद बुद्धिस्ट फिलोसफी एंड डॉक्ट्रीन्स. बाकी आप ये दीघा निकाया, संयुक्ता निकाया, अंगूठा निकाया, ये सब आप पढ़ सकते हैं, बट अप टू यू. हीनयान और महायान में डिफरेंस जान लीजिए. वो जो है, हीनयान को बोला जाता था स्मॉलर व्हील और अबैंडन व्हीकल. इट बिलीव्स इन ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्ध. नो आइडल वर्शिप, इंडिविजुअल साल्वेशन, सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन से होगा. इसने अभी भी पाली ही यूज़ किया. एज वी नो इट बिलीव्स इन ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्ध. किंग अशोका पेट्रोनाइज हीनयान, डिवाइडेड इन स्तवारीवादिन और थेरावड़ा. महायान को अगर हम देखें तो इट वॉज कॉल्ड ग्रेट व्हील, बिलीव्स इन हेवनलीनेस ऑफ बुद्ध. आइडल वर्शिप को इन्होंने चूज़ किया और इधर नो आइडल वर्शिप. हीनयान में नो आइडल वर्शिप एंड महायान में आइडल वर्शिप. Zen, Pure Land, Shingon, etc. were the sect and traditions under Mahayan. Mahayan believed in mantras and universal liberation from suffering. Aim क्या था? Spiritual upliftment. And it used Sanskrit, जो कि हीनयान ने पाली यूज़ किया था. So this was it. बुद्धिज़्म के ऊपर इतना जानना काफ़ी ही होगा. इससे ज़्यादा आप जान सकते हैं, बट मेरे हिसाब से तो इतना काफ़ी होना चाहिए. So अभी के लिए इतना ही. बाकी मैं अभी जैनिज़्म पे भी एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा. And your response, your feedback will be appreciated. Thank you.